Info for patient. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे बच्चों के पतले पैखानों के बारे में, जिसको कहते हैं हम डायरिया या फिर गैस्ट्रोएंटाइटिस। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल कादर, इन्फेक्शियस डिजीज़ कंसल्टेंट। जो हम बात करेंगे इसमें उसके जो काजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं, उसके जो रिस्क फैक्टर हैं वो कौन से हैं, वार्निंग साइंस कौन से हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, और आप अपने विज़िट डॉक्टर के पास किस तरह कम कर सकते हैं, किस तरह आप इन्फेक्शन रेट बच्चों में कम कर सकते हैं। आज हम इस सारे बारे में बात करेंगे। जी सर, बच्चों के लूज़ मोशन और वॉमिटिंग ये दोनों आमतौर पर इकट्ठे ही होते हैं बच्चों को, और इसके काजेज़ क्या होते हैं, वजूहात क्या होती हैं? इसकी दो किस्म की वजूहात होती हैं। एक जो होती है वायरस, दूसरी होती है बैक्टीरियल। लेकिन छोटे बच्चों में जो मोस्ट कॉमन काज है वो है वायरल। जो बड़े बच्चे होते हैं उसमें कॉमन काज है बैक्टीरियल। इसलिए इसको हम वार्निंग कुछ साइंस होती हैं जिसको हमें ख्याल रखना चाहिए। ठीक है सर, आमतौर पर जो ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 6 मंथ लेस देन 1 ईयर, 1 साल से छोटे, वो ज़्यादातर वॉमिटिंग का और लूज़ मोशन उन्हें बहुत ज़्यादा होते हैं और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्या करना चाहिए एहतियाती तदाबीर? एहतियाती तदाबीर, गुड क्वेश्चन। उसमें ये देखना चाहिए कि अमूमन हमारी माएँ जो हैं मदर फीड नहीं करवाती, वो बॉटल फीड करवाती हैं। बॉटल फीड जो है एक रिस्क फैक्टर है, और ये अमूमन जो बच्चे बॉटल फीड होते हैं उनमें डायरिया ज़्यादा हो जाता है। उसमें क्या होता है, हाइजीनिक कंडीशन बेहतर नहीं होती। जब आप बच्चे को बॉटल फीड करवाते हैं वो नीचे गिर जाता है, उसको नीचे 100 जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, वो लग जाते हैं, बच्चा उसी तरह मुंह में डाल लेता है, हम उसको क्लीन नहीं करते, ये भी एक काज है। फिर उसके अलावा हम बच्चे को नीचे छोड़ देते हैं, बच्चा नीचे हाथ लगाता है मेज़ पर या ज़मीन पर, तो वो फिर अपने मुंह में हाथ डाल लेता है, ये भी एक काज है ट्रांसमिशन ऑफ वायरस की। वायरस इसी तरह बच्चों को काज करता है डायरिया। सर, अगर पेरेंट वक्त पे इसका डॉक्टर के पास ना लेके जाएं, इसका इलाज ना करवाएं, तो इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं बच्चे की सेहत के लिए? जो नुकसान हो सकता है डायरिया से, लूज़ मोशन से, बच्चों में पानी की कमी है। पानी की कमी की 3 स्टेजेस होती हैं। उसको हम कहते हैं माइल्ड डिहाइड्रेशन, मॉडरेट डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन। बच्चे को पानी की कमी थोड़ी होती है या एक दरमियानी होती है, एक बहुत ज़्यादा होती है। जो थोड़ी होती है या दरमियानी होती है उसमें आप बच्चे को, जब भी बच्चा पतले खाने करता है तो आपको उतना ही उसको जो पानी निकलता है वो दे देना चाहिए। वो किस शक्ल में आप देते हैं, आप सिंपल वाटर भी दे सकते हैं, आप ORS भी दे सकते हैं, पीडियालाइट दे सकते हैं। जितना मेडिकल साइंस में कहते हैं कि तकरीबन 10 ml पर kg से हम उसको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, अगर बच्चे का वज़न 6 किलो है तो एटलीस्ट हम उसको हर लूज स्टूल के बाद 2 औंस वाटर देना चाहिए, चाहे वो पीडियालाइट हो, ORS हो या फिर सिंपल वाटर हो। दूध के अलावा इसको दूध में इंक्लूड नहीं करना। दूध आपने नॉर्मली देना है बच्चे को। अगर आप नहीं देंगे तो बच्चे में पानी की कमी हो जाएगी। पानी की कमी जब होगी तो बच्चे की सेहत के लिए ख़तरनाक हो जाएगा। ठीक है ना। अगर ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए, बहुत ज़्यादा, तो बच्चे की मौत भी वाक़या हो सकती है। इसलिए जब बच्चा खाना पीना छोड़ दे और उल्टियाँ ज़्यादा करे, बड़े बड़े मोशन करे, लेकिन उतना आप उसको पानी ना पिला सकें, तो फिर आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो सर, जब ये जो आपने कंडीशन बताई, इस सूरत हाल में जब वो डॉक्टर साहब के पास लेके आते हैं, तो सर डॉक्टर किस तरह उसका इलाज करता है? सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया है, मोशंस का, डायरिया का जो कॉम्प्लिकेशन है, जो प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों में, वो है पानी की कमी। ठीक है, हमने बच्चे को, जो बच्चा नहीं ले रहा होता है मुंह के ज़रिए, हम उसको ORS वगैरह, तो फिर उसको ड्रिप लगाई जाती है उसके वज़न के लिहाज से, कि अगर थोड़ी उसको पानी की कमी है या दरमियानी है या बहुत ज़्यादा है, उस लिहाज से फिर हम उसकी पानी की कमी को दूर करते हैं। और क्योंकि इसका व्हाट इज़ द काज, मोस्ट कॉमन काज जो है वो वायरस है, इसमें हम एंटीबायोटिक नहीं देते। ठीक है, यूजुअली एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती जो वायरस होता है, तो फिर सिर्फ पानी की कमी को पूरा करना होता है। ना कोई ऐसी दवाई देते हैं जिससे बच्चे के मोशन फ़ौरन रुक जाए।
अगर आप बच्चे के मोशन फ़ौरन रोक देंगे, उसके लिए अच्छा नहीं होगा, उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, उसकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा, उसका पेट फूल जाएगा, उसके जिस्म में इन्फेक्शन फैल जाएगा, वो फिर उसकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाएगी। सर जैसा कि आपने बताया कि छोटे बच्चों में वायरस वजह होती है जी, बड़ों में बैक्टीरिया। सर कितनी उम्र तक बच्चों को वायरस इफ़ेक्ट करता है और किस उम्र के बाद बैक्टीरिया इफ़ेक्ट करता है? सारे बच्चों में वायरस हर बच्चे में हो सकता है, ठीक है ना। छोटे बच्चों में भी हो सकता है, बड़े बच्चों में भी हो सकता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है, जो ज़्यादातर छोटे बच्चे होते हैं 1 साल से कम, उनमें ज़्यादातर जो वजह बनती है वो वायरस होती है। सर आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये वायरस है या बैक्टीरिया की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है? उसमें एक क्लियर कट तो नहीं आप कह सकते, लेकिन आपके कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जब अपने बच्चे को देखना होता है। यानी उसमें ये है उसकी उम्र 3 माह से कम है, या फिर क़ुव्वत मदाफ़त की कमी है, कोई ऐसी बीमारी है जिसमें उसकी क़ुव्वत मदाफ़त कम हो गई है। ऐसी सूरत में उनको लूज़ मोशंस में हो तो उसमें हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फिर आपने देखना होता है कि बच्चे की जो आप इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं उसमें देखते हैं कि उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा, उसको हम WBC वाइट सेल काउंट देखते हैं, वो हाई तो नहीं है। फिर हम उसकी एज देखते हैं, फिर हम उसका देखते हैं ब्लड में कोई, उसके स्टूल में कोई ब्लड तो नहीं आ रहा है। अगर स्टूल में ब्लड आ रहा है, उसको हाई फीवर है, उसकी एज लेस देन 3 मंथ्स है, तो उसमें फिर हम बच्चों को एंटीबायोटिक कवर दे देते हैं। सर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हर 2-3 माह बाद लूज़ मोशन वॉमिटिंग का शिकार हो जाते हैं, इसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये हाइजीनिक कंडीशन, जितनी आप बच्चे की हाइजीनिक कंडीशंस बेहतर रखेंगे उतने ही आपके बच्चे के डॉक्टर के पास विज़िट कम होंगे। जैसे अमूमन बच्चे जो मदर होती हैं अपना फीड नहीं करवाती, वो बॉटल फीड करवाती हैं, बॉटल फीड की उसको प्रॉपर्ली बॉयल नहीं करती, उसकी प्रॉपर्ली क्लीनिंग नहीं करती, फिर बच्चे को आप नीचे बिठा देते हैं, वो बच्चे अपने हाथ नीचे लगाते हैं, फिर मुंह में डाल लेते हैं। फिर बाज़ औक़ात घर में किसी को वायरल इन्फेक्शन होता है, वो बच्चे को टच करता है, वहाँ से बच्चों में ट्रांसमिशन हो जाता है। जहाँ आप कभी कहीं विज़िट करते हैं वहाँ रश में वहाँ वायरस बच्चा ले लेता है। इस तरह फिर बच्चों को एक साइकिल बन जाता है, तो रिपीटेडली बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं। जितनी आप हाइजीनिक कंडीशन बेहतर करेंगे, उनके अगर टॉप फीड करवा रहे हैं, उनकी बॉटल फीडिंग की, उनकी हैंड वॉशिंग की, और जिनको वायरल इन्फेक्शन है उनसे दूर रखने की, तो उतने ही बच्चों के विज़िट डॉक्टर के पास कम होंगे। सर जो नए पेरेंट्स होते हैं उनका जो आमतौर पर फर्स्ट बेबी होता है, उसके लिए वो काफ़ी उन्हें विज़िट भी करने पड़ते हैं हॉस्पिटल के या डॉक्टर के, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? मेरा उनके लिए पैगाम ये है कि आप टेक केयर ज़्यादा रखें, उनकी हरकत को ज़्यादा देखें। लाइक आप देखें छोटे बच्चों में जो पहला बच्चा होता है उनमें बच्चों में पेट का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, वो पेट के दर्द की वजह से परेशान हो जाती हैं। बच्चा रात को दिन को सो जाता है, रात को जागता है, इससे भी परेशान हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ये होता है रिफ्लेक्स की वजह से आप बच्चे को फीड करवाते हैं, अभी फीड करवा रहे थे, स्मॉल स्टूल पास, छोटा सा स्टूल पास कर देता है, पोटी पास कर देता है, वो नॉर्मल होती है। मसलन आप बच्चे को, छोटे बच्चे को लेस दैन 3 मंथ 7 से 8 मरतबा फीड करवाते हैं। बाज़ औक़ात होता है 5-6 मरतबा हर फीड के बाद वो छोटी सी स्मॉल पोटी पास कर देता है, वो नॉर्मल होता है, वो रिफ्लेक्स होता है, उसमें किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह जब बच्चे रोते हैं, छोटे बच्चे, उनके पेट में दर्द होता है, ठीक है, लेकिन पहले आपने बाकी चीज़ें देखनी होती हैं, क्योंकि जो पहला बेबी होता है माँ को पता नहीं होता है, उसमें आपने देखना होता है कि बच्चे का पैम्पर तो ख़राब नहीं है, उसने पोटी तो नहीं की हुई, उसने तो यूरिन तो नहीं किया हुआ है, डर्टी पैम्पर तो नहीं हो गया, उस वजह से भी बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे का नोज़ ब्लॉक हो, उस वजह से भी बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे को आपने ओवर रैपिंग ज़्यादा कपड़े पहना दिए हैं, उस वजह से भी रोने शुरू कर देते हैं। फिर आपने बच्चा फीड के लिए होता है, उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात मदर फीड प्रॉपर नहीं आ रही थी, उस वजह से भी रोना शुरू कर देता है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं कि उसका नोज़ ब्लॉक तो नहीं है, उसको फीवर तो नहीं है, उसकी भूख तो नहीं लगी हुई, उसका पैम्पर डर्टी तो नहीं है। सारी चीज़ों के देखने के बाद फिर आप देखते हैं कि वाकई ये सारी चीज़ें ठीक हैं। हो सकता है आप बच्चे को पेट में दर्द हो, उसमें बच्चा अपनी बाजू और टांगें इकट्ठी कर लेता है ऐसे, तो फिर वो लगता है ऐसे वो बच्चे में पेट का दर्द है। डायरेक्टली आप नहीं कह सकते कि ये बस पेट का दर्द है, बाज़ औक़ात इन्फेक्शन की वजह से भी बच्चे रोने शुरू कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच सर।